जी थे। जी। भक्त मालूम में प्रसंग आता है। बड़े श्रेष्ठ भक्त। उनके मन में इच्छा हुई कि हम ठाकुर जी का बंगला बनाएं, अच्छा फूल जी। का। तो पता किया कौन सी फूल की मंडी है, हुँ। तो मथुरा में गए तो फूल की मंडी बढ़िया हुँ। थी। उसमें एक जगह देखा, एक स्टॉल पर हुँ। एक बढ़िया सुंदर गुलाबी रंग के फूल थे, गुलाब, हुँ। पिंक रोज़। हुँ। एक्चुअल में गुलाब तो गुलाबी वाला ही होता जी, है, जी। रेड वाला कहाँ गुलाब है? जी। वो तो बाहर से हुँ। असली गुलाब तो देसी गुलाब तो वही होता है, बड़ा बिल्कुल। सुंदर लगता है। हुँ। तो बोले ये गुलाब की बंगले बनाए जाएँ। हुँ। तो गए, दाम लगाया। हुँ। उसी समय उसी मार्केट में अकबर का एक सेनापति घूम रहा था, मंत्री। हुँ। क्योंकि अकबर का राज था, उसने भी कहा था कि भाई फूल लेके आओ, मेरा महल सजाओ। हुँ। बाई चांस ये पैसे देते, उसकी भी नज़र पड़ गई उसी गुलाबों पर। अच्छा तो जी। बोला ये गुलाब मुझे देना। हुँ। तो फूल बेचने वाला बोला कि ये तो मैं दे चुका हूँ, हुँ। इनके हुँ। इतने रुपए में फिक्स कर लिए। हुँ। तो वो कहता है कि मुझसे डबल ले ले, हुँ। फूल मुझे दे। हुँ। तो संत जी बोले भैया जब हम कोई चीज़ ले चुके हैं तो काहे को पैसा बढ़ा रहे हो? हुँ। कोई दूसरे फूल ले लो। बिल्कुल। तो मंत्री एकदम जोर से सिर के ऊपर पड़ा, ओ पता है हुँ। हम कौन है हम? हुँ। सीधे से बात करिए। हुँ। इस हिंदुस्तान के बादशाह के हम मंत्री हैं। हुँ। हुँ। तो संत भी चौंक गया, बोले वाह! एक छोटे से राजा का मंत्री, इस दुनिया के, इस देश के राजा का मंत्री इस हुँ। अदब से बोल रहा है। हुँ। तो हम तो ब्रह्मांड के राजा के नौकर हैं। बिल्कुल। तो बोले ठीक है फिर दे के दिखा तू भी। हाँ। तो मानो 10 पैसे बोले, उसने 20 बोले, पुरानी बात है। 50 बोले, बोले ₹1, बोले ₹2, बोले ₹5। बात यहाँ तक हुई कि बोला ₹50 मंत्री, संत जी बोले ₹100। ₹100 बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। उसमें, बहुत बड़ी। अब तो मंत्री को भी घबराहट हो गई। बोले हाँ। मैं ₹100 का फूल लेके गया तो बादशाह तो मुझे पुरस्कार देगा नहीं, हाँ, बिल्कुल। टाँग और देगा उल्टा कहीं। तो बिल्कुल। बोले ये तो गड़बड़ हो गई। तो भाग गया वो। अब फूल बेचने वाला बोला, बोले देखो महाराज बात की बात होती है। हुँ। अब तो चाहे फूल फेंकने पड़े, हुँ। आपको तो ₹100 में दूँगा। हुँ। हुँ। बोले देख मैंने तुझे प्रॉमिस किया, मैं हाँ। भी लूँगा। हुँ। पर रुक जा, पैसे तो इतने हैं नहीं। हाँ। वापस आए, सारी ज़मीन, आभूषण, ₹100 बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। उसमें, बहुत बड़ी। अब तो मंत्री को भी घबराहट हो गई। बोले मैं हाँ। ₹100 का फूल लेके गया तो बादशाह तो मुझे पुरस्कार देगा नहीं, हाँ, बिल्कुल। टाँग और देगा उल्टा कहीं। बिल्कुल। बोले ये तो गड़बड़ हो गई। तो भाग गया वो। अब फूल बेचने वाला बोला, बोले देखो महाराज बात की बात होती है। हुँ। अब तो चाहे फूल फेंकने पड़े, हुँ। आपको तो ₹100 में दूँगा। हुँ। हुँ। बोले देख मैंने तुझे प्रॉमिस किया, हाँ। मैं भी लूँगा। हुँ। पर रुक जा, पैसे तो इतने हैं नहीं। हाँ। वापस आए, सारी हुँ। घर में केवल ठाकुर जी बचे, उनको हाथ में लिया, हुँ। पत्नी साथ आई। हुँ। जो कपड़े पहने थे उसमें भी जो कम हो सके सब गिरवी रखे तो ₹100 बना। उसमें भी कुछ उधार लिया, अच्छा जी। लेके उसको दिया। हुँ। फूल लिए, एक पेड़ के नीचे कहीं वृंदावन में ब्रज में विराजे ठाकुर जी, विराजे, फूल का सुंदर बंगला बनाया और सुंदर फूल की माला बनाई, हुँ। ठाकुर जी के गले में डाली। इधर गिरिराज जी में श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे गोसाई जी। हुँ। श्रृंगार आरती का पर्दा खोला, आरती चल रही थी। हुँ। इधर जैसे ही माला डाली, उधर बीच आरती में ठाकुर जी की गर्दन नीचे झुक गई। हुँ। आंखों से टप टप आंसू बहने हुँ। लगे। एकदम बोले जय जय का हुँ। भयो। हुँ। आरती रोक के बोले का भयो ये। हुँ। तो ठाकुर जी ने कही गोसाई जी पूरे त्रिलोकी को भार उठाने वाला मैं कृष्ण, पर मुंह पे वह भक्त की माला को भार ना उठ रहा हूँ, मैंने सब गिरवी धर दियो। हरिनाथ ठाकुर वो मुंह बहुत पीड़ा है रही। हुँ। गोसाई जी ने आरती को छोड़कर अपने सब शिष्यों को कहा, अच्छे अच्छे घर के लोग थे, भैया ढूंढो ये कौन भगत है। सब दौड़े। कुछ देर में पता चला कहीं बाहर दूर वो भगत बैठा था। सब उसका पैसा मिलजुल के चुका के उसका घर जायदाद सब वापस लौटाई, उसको लेकर मंदिर में आई। गोसाई जी ने गले में पड़ी हुई ठाकुर जी की माला उतार के हुँ। जैसे ही उसके गले में डाली हुँ। तो ठाकुर जी यूं खड़े थे, तब ऊपर देखकर मंद मंद मुस्कुराए। हुँ। अरे कोई प्रेम करने वाला आया तो लुटाने वाला आया।